कराची में कोई कारोबार चले ना चले, लेकिन खाने पीने का कारोबार तो चलता ही है। बेरोजगारी के बायस सोशल मीडिया पर कई जगह हमने ये देखा, बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने खाने पीने का कारोबार छोटे पैमाने से शुरू किया, जिन्हें सोशल मीडिया से बहुत पज़िराई मिली, और ये एक बहुत अच्छा अमल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाने पीने का कारोबार किया और आज वो करोड़ों रुपए के मालिक हैं। लेकिन ये सब नेक नियति के साथ ही होता है। माजी में हम आपको दिखा चुके हैं कि जहाँ खाना बनता है वहाँ किस तरह गलाजत होती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ बीमारियाँ इतनी आम होती जा रही हैं। हम हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारों का बाजू बने और इन्हें इन जगहों की निशानदही करें। माजी में कई दफ़ा सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा हमने खाने पीने की अशिया बनाने वाले कारखानों पर रेड की और इन्हें सील करवाया। अब बात करते हैं खाने पीने की अज्जा की, जिनकी बदौलत पकवान बनते हैं। मौजूदा सूरत हाल में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आवाम को मुतासिर किया, वहीं रेस्टोरेंट के मालिकान भी इसकी लपेट में आए। एक ऐसा वक्त भी आया कि मुनाफे के बगैर ही कुछ रेस्टोरेंट ने लोगों को मुस्तफीद किया। खाने पीने की अशिया में जो पकवान बनते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चिकन यानी मुर्गी चलती है। बारबेक्यू हो या कढ़ाई, मंदी हो या फिर बिरयानी, ऐसा बहुत कम ही होता है कि मुर्गी का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि बच्चा हो या बूढ़ा हर इंसान मुर्गी खा सकता है, और इसे बनाने में भी जो वक्त दरकार होता है वो कम होता है। और मुर्गी इस वक्त गोश्त के मुकाबले में कम रेट पे दस्तयाब है। लेकिन क्या जो मुर्गी आप खा रहे हैं वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर है? मुर्गी के बारे में कई दफ़ा चीज़ें आपके सामने आईं, जिसमें बर्ड फ्लू नामी बीमारी ने मुर्गियों में जन्म लिया। इस वक्त तो ये हाल था कि लोग मुर्गी का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे थे। फिर वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और ये बीमारी ख़त्म हो गई, और फिर लोगों ने दोबारा मुर्गियों से बने पकवान खाना शुरू किया। लेकिन सोशल मीडिया पर हम आपको कई दफ़ा दिखा चुके हैं कि किस तरह मर जाने वाली मुर्गियों का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स बेलचे के जरिए मुर्दा मुर्गियां उठा रहा है। जाहिर सी बात है, जब इसे कहीं जमा किया जा रहा होता है तो इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा होगा। कसाई की दुकान पर आपने कीमा निकालने वाली मशीनें तो देखी होंगी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि मुर्दा मुर्गियों का कीमा किस तरह निकाला जा रहा है। क्या आप इस कीमे को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कीमा मुर्दा मुर्गी का है या जिंदा मुर्गी का? गाय के गोश्त में तो हम प्रेशर लगाने का सुनते आए और देखते आए हैं, और कई दफ़ा इस धंधे के खिलाफ हमने टारगेट भी किया। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह मुर्गी के गोश्त में भी प्रेशर लगाया जा रहा है। अब यहाँ ये नहीं पता कि ये मुर्गी हलाल थी या फिर हराम, लेकिन शायद ये करने वालों के ज़मीर ज़रूर मुर्दा हो चुके हैं। स्टीरॉयड जिसे भैंसों को भी लगाया जाता है ताकि इनके अंदर से ज़्यादा दूध निकाला जा सके, लेकिन यहाँ पर तो ये मुर्गियों को भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं और अपने दिमाग से निकाल देते हैं और दोबारा मुर्गी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। मुर्गी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर घर में होता है, लेकिन क्या आपके किचन में जो मुर्गी इस्तेमाल हो रही है, क्या वो ठीक है? कराची के कुछ होटल्स पे जहां पर आप कढ़ाई बहुत शौक से खाते हैं, चिकन कढ़ाई, क्या उसमें जो मुर्गियां इस्तेमाल हो रही हैं, क्या वो ठीक है? आइए आपको दिखाते हैं। हम हमेशा इस मकरू धंधे को बेनकाब करते आए हैं, जिसमें चाहे हमें कितना भी टाइम लगे। टीम टारगेट ने दिन रात एक करके एक जगह का पता लगाया जहां पर मुर्दा मुर्गियों के पकवान बनाकर आवाम को फरोख्त किए जा रहे थे। छोटे होटल्स पर लोग इसलिए जाते हैं कि वहां खाना सस्ता मिलता है, लेकिन वो किन चीज़ों से बनाते हैं, इस चीज़ से लोग बिल्कुल लाइल्म होते हैं। जब हम होटल के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ इस कदर बदबू थी कि हमारे टीम मेंबरान को उल्टियाँ लगना शुरू हो गईं, लेकिन हमने हिम्मत ना हारी और इन्हें बेनकाब किया। क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्या कर क्या रहे हो? ये क्या करो? तो मुर्गी काट रहे हो? ये जिंदा मुर्गी है सर? ये जिंदा मुर्गी है। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई थी, ये कोई एक मुर्गी यहाँ पर आपके सामने हलाल नहीं है, ये कोई मुर्गी यहाँ पे ज़िबा नहीं हुई है, सारी मुर्दा मुर्गियाँ। मुर्दा मुर्गियों के साथ पकड़े जाने पर यहाँ का अमला कहने लगा कि हम तो इसे फेंकने जा रहे थे और ये मुर्गियाँ अभी अभी मरी हैं। अभी मरी हैं सर, ये अभी मरी हैं सर। ये अभी मरी हैं? जी सर। ये तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये तुमसे अभी मरी है? ये मरी हुई यहाँ पे कर क्या रही है सर? ये वो हमने काटी है, वो जिंदा मुर्गी थी, ये अभी जो सी मर गई हैं सर। तो ये अभी तुम यहाँ पे खड़ो के बोल लो कि ये तुमसे अभी अभी मरी है? यहाँ पर ये मुर्गियाँ मरी हुई तुम यहाँ पे रखी हुई क्यों? अभी तुम्हारे बंदे ने यहाँ पे माल नहीं उतारा है? सर वो तो सेठ है ना, वो तो तुमने अभी मरी मुर्गियों का माल नहीं उतारा यहाँ पर? लेकिन फिर काफी देर बाद यहाँ मौजूद काम करने वाले एक लड़के ने सारी सच्चाई बता दी। क्या नाम है तुम्हारा? जावेद। जावेद। क्या हो रहा है? सालन बना रहे थे, मुर्गी काटी। तो ये सालन बना रहे थे, मरी हुई मुर्गियों से बना रहे थे? जी। सेठ ने मंगवाया, मरी हुई मुर्गी थी। ये मरी हुई मुर्गियाँ आ गई।
ये यहाँ पे बैठ के इन्होंने भी यहाँ पर अपना काम शुरू किया था, जो हम इतनी देर से इनकी पिकेट लगा के बैठे हुए थे सब लोगों की यहाँ पर, कि जो ये कह रहे थे कि जी हम ये मुर्गियाँ जो हैं ये अभी अभी हमने ताज़ा काटी थी और ये 5 मुर्गियाँ जो हैं ये अभी अभी मरी हैं और मरने के बाद इन्होंने यहाँ पे सजा दी। इसके बाद जो है इनको दफनाया जाएगा। इनको दफनाने के लिए रखा हुआ था ना तुमने, तो इधर आओ हीरो। ये मुझे बताओ कि मरी हुई मुर्गियाँ मिलती कितने में, कितने रुपए की एक मुर्गी मिलती है? सर ये सेठ को पता हो, वो सेठ उनसे माल लेता है। तुम्हें नहीं पता होता है कितने की बिक्री? वो 40-50 रुपए की लेता है। 40-50 रुपए की एक मरी हुई मुर्गी मिल जाती है जी सर। यहाँ पर। और तुम लोग यहाँ पे रोजाना कितनी मुर्गियाँ काटते हो? दिन में कितनी मुर्गियाँ बिक जाती हैं यहाँ पे? तकरीबन 70 से 80 मुर्गी सर। 70 से 80 मुर्गी बिक जाती है? जी सर। और ये ट्रकों से किसकी सेटिंग होती है? ये सेठ की सर। अगर वैसे कोई देखेगा तो ये कह देगा जी ये होटलों में भी हमें अक्सर आप जाते हैं तो होटलों पे ऐसे पूरी पूरी मुर्गियाँ लटकी हुई नज़र आती हैं, पूरी पूरी मुर्गियाँ हमें होटलों के अंदर इस तरह लटकी हुई नज़र आती हैं। लेकिन फिर वही बात होती है कि अगर मुर्गियों को कटते हुए किसने देखा, जिसका एक बड़ा अहम सबूत जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि 40-40, 50-50 रुपये के अंदर, 40-40, 50-50 रुपये के अंदर जो मुर्गियाँ बिकती हैं, जो मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं वो 30-40 रुपये के अंदर बेच दी जाती हैं। आपके सामने ये वो तमाम मुर्गियाँ, ये जिसकी किसी की गर्दन नहीं कटी हुई, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसमें किसी की गर्दन नहीं कटी हुई है। किस तरह ये खुला हुआ इनका एक अपना पूरा ये होटल है, गंदा गलीज होटल। इसके अंदर ये लोग किस तरह जो है वो लोगों को लेकर यहाँ पर मुर्दा मुर्गियाँ खिला रहे थे। It is strictly not advisable to eat the meat of the dead animals because it may cause a severe illness and the health hazards. एक न्यूज़ लेटर जो कि इंटरनेशनली शाया हुआ था, पंच न्यूज़ लेटर, उसके अंदर ये बताया गया था कि जो डेड एनिमल्स, जो डेड मीट होती है या मुर्दा जानवरों का जो मीट होता है वो खाने से डिफरेंट ज़ोनोटिक डिजीज़ हो सकती हैं। अब ज़ोनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं? वो डिजीज़ जो इंसानों से जानवरों के अंदर या जानवरों के अंदर से इंसानों के अंदर ट्रांसमिट हो सकती हैं। वो कौन सी डिजीज़ हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लू, बर्ड फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकस एंड डिफरेंट ऐसी डिजीज़ जो कि जानवरों से, मुर्दा जानवरों से इंसानों के अंदर मूव हो सकती हैं। और ऐसे जानवर जिनको मरते वक्त अगर ये तमाम डिजीज़ होती हैं, ऐसा मीट अगर इंसान खा लें तो ये तमाम डिजीज़ इंसानों के अंदर मूव हो सकती हैं। इसके अलावा अगर जानवर को ई कोलाई का मर्ज़ है, ई कोलाई एक ऐसा मर्ज़ है, अगर हम उसको कितने भी टेम्परेचर पे कुक कर दें, ग्रिल कर दें या कितना भी टेम्परेचर उसको दे दें, वो उससे किल नहीं होता है। इट मे कॉजेज़ इंसानों के अंदर सिवियर डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन और सम टाइम पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें दोबारा मौसूल हुई जिसमें ये बात हमारे सामने आई। हराम और मुर्दा मुर्गियों का कारोबार करने वाला रैकेट एक दफ़ा फिर सरगर्म हो गया है और कराची के कई इलाकों में एक काम बड़े पैमाने पर जारी और सारी है। टीम टारगेट ने इस मकरू धंधा करने वाले नासूरों को एक दफ़ा फिर टारगेट करने का फैसला किया। हमने माजी में, याद होगा तुम लोगों ने, पहले हम लोगों ने पकड़ा था वो जो मुर्दा मुर्गियों का कारोबार करते हैं। अभी दोबारा इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है कि ये गैंग दोबारा एक्टिव हो चुका है और ठीक ठाक बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। और इस दफ़ा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि ये जिसे कहते हैं ना, हज़ारों की तादाद में इस वक्त में मुर्गियाँ निकल रही हैं और रोज़ाना जो है सप्लाई हो रही है। अपने जो मेंबर्स हैं उनको एक्टिव करो, उनसे बोलो कि ज़रा कुछ रैकी करें, अगर कुछ मिलता है तो मुझे बताओ और इन्फॉर्मेशन फिर हम शेयर करेंगे पुलिस से। मैं कुछ थानों से भी रब्ता करता हूँ, तुम लोग इसको चेक करो और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आए तो मुझे बताओ। हमने अपनी टीम के जरिए अपने सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिव किया और मुर्दा मुर्गियों का घनौना कारोबार करने वाले रैकेट का पता लगाने के लिए कहा। कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई और कई लोगों से मिलने के बाद हमने कुछ जगहों का विजिट किया और हमें कुछ पता चला जिनसे हमें मुर्दा मुर्गियाँ मिलने का सिग्नल मिला। ज़्यादातर इनमें मुर्गी के सप्लायर और मुर्गी की दुकान वाले थे, लेकिन इनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इतनी बड़ी खेप मौजूद ना थी जिसकी हमें तलाश थी। काफ़ी तकदोड़ के बाद हमें कुछ शवाहिद मिले और वो लोग भी जो इस मकरू धंधे का काम कर रहे थे। हमने अपने सारे शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुख्तलिफ थानों की पुलिस से रब्ता किया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि SHO अवामी कॉलोनी भी एक ऐसे ही गैंग की तलाश में है। आखिरकार वो दिन आ गया जब मुर्दा मुर्गियाँ बेचने वाले गैंग का पता लगा। हमने रुख किया कोरंगी में वाक़ अवामी कॉलोनी थाने का, जहाँ पर SHO जमाल लगारी साहब अपनी टीम के हमरा इस गैंग को पकड़ने के लिए मीटिंग कर रहे थे। एक गोदाम है, उस गोदाम के अंदर मरी हुई हराम मुर्गियाँ कराची से बाहर से लेके यहाँ डंप की जा रही हैं और ये मरी हुई मुर्गियाँ जो हैं फिर होटलों पे
मार्टों पे, दुकानों पे ये गिरोह जो है ये सप्लाई करते हैं और यही फिर दोबारा इनको साफ़ सुथरा करके दुकानदार इसको फ़रोख्त कर रहे हैं और होटल वाले इन्हीं मुर्गियों का सालन पका रहे हैं जो गरीब लोग मुसलमान हम लोग खा रहे हैं। ये हराम है और मरी हुई है। लिहाजा अभी मेरे पास इतला है, आप सारे मेरे साथ चलें, इस गिरोह को क्रश करना है हर हाल में और अभी जाके रेड करना है। ठीक है, समझ गए बात को? इनको अभी फौरी तौर पे जाके इनको क्रश करना है। जगह है ये कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पर इनका गोदाम है? बिल्कुल कंफर्म, जो मेरे राब्ते में जो मेरा मुखबिर कहेंगे, जो मुखबिर है बिल्कुल वो निशानदेही करेगा और हमारे साथ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ हमारे मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ वैसे ही इतने अलग अलग किस्म के क्राइम हो रहे होते हैं जो आप लोग काम कर रहे होते हैं, कहीं स्ट्रीट क्राइम्स होता है, कहीं मंशियात पे आप काम कर रहे होते हैं, ये चीज़ अमूमन इतनी नज़र में भी नहीं आती कि यार शायद मुर्गियों से फीड बन रही होगी या कोई भी काम कर रहे होंगे, ये लोग इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा। हाँ, देखिए इस पर कोई तवज्जो नहीं देता ना। अगर तवज्जो दें तो ये इनकी जुर्रत है। ये एक गैंग है, ज़रूरी नहीं है कि मोटरसाइकिल चोरी कर लो, भैंसें चोरी करके ले जाओ या किसी के घर में डकैती मार लो। ये देखें, ये बहुत बड़ा एक बड़ा अहम मसला है, मसला है जिसको अभी इंशाल्लाह ताला अवामी कॉलोनी थाने की जो पुलिस है वो निकल रही है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये गैंग जो है ये पकड़ा जाए। हम पुलिस के हमरा उस जगह के लिए निकल रहे थे जहां पर मुर्दा मुर्गियों का मकरू धंधा करने वालों की इन्फॉर्मेशन थी। तो जी नाज़रीन, अभी यहाँ पर अवामी कॉलोनी थाने की पुलिस निकल रही है जमाल लगारी साहब की सरबराही में, और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बड़ी दिल दहलाने वाली इन्फॉर्मेशन है। अभी वहाँ पे जाएंगे और फिर देखेंगे क्या सूरत हाल है। ये औरंगी का एक दूर दराज इलाका था जहाँ पर ज़्यादातर सन्नाटा रहता है। अभी यहाँ से डिलीवरी निकलने ही वाली थी कि इससे पहले पुलिस ने यहाँ पर धावा बोल दिया। पकड़ ले उसको। ये यहाँ पर आ चुकी है जी पुलिस। बाहर मुर्दा मुर्गियों से लबालब सुजुकी खड़ी थी, जिसमें से एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसको पकड़। ये सुजुकी की तरफ ये देख सकते हैं आप, आ जाए। इसको पकड़ लो। खुली फिजा में भी इस जगह खड़ा होना हमारे लिए किसी चैलेंज से कम ना था। ये वो तमाम मुर्गियाँ हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर हम लोग भी इसको खा रहे होते हैं, और ये वो मुर्दा मुर्गियाँ हैं जो अल्लाह माफ़ करे, ये देखें शदीद स्मेल है। ये मुर्गियाँ जो हैं ये सप्लाई की जाती हैं। पुलिस ने जैसे ही शटर खोला तो इसके अंदर से वो कारिंदे निकले जो इस घनौने कारोबार को करने में मुलव्वस थे। ये 3 बंदे, ये देखें आप। पकड़ ले। ये सुजुकी तुम लोग ही है? खड़े हो जाओ। जी सर, हमारी है। सुजुकी तुम्हारी है? जी सर, हमारी है। मुर्गियाँ भी इसमें तुम्हारे लोग ही है? जी सर। बड़ी तादाद में यहाँ पर ये मुर्गियाँ हैं और ये पूरा जो सुजुकी है ये भरी हुई है इस वक्त मुर्दा मुर्गियों से। और अवामी कॉलोनी थाने की एक बड़ी और अच्छी कार्रवाई इस वक्त देखने में आई है। रोज़ाना की बुनियादों में यहाँ से जो है वो मुर्गियों की सप्लाई की उम्मीद थी, और SHO जमाल लगारी साहब के पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी। इसको काफ़ी दिनों से चेक किया जा रहा था। ये तमाम वो मुर्गियाँ हैं जो मर जाती हैं फार्म हाउसेज़ में या फिर मुर्गी वालों के पास। इन मुर्गियों को जो है वो सप्लाई किया जाता है। गिरफ्तार शख्स ने बताया कि सुजुकी में 1300 से ज़ायद मुर्दा मुर्गियाँ मौजूद हैं जिन्हें इन्हें सप्लाई करना है। कितनी मुर्गियाँ हैं अंदाजन? 1055 है। 1055 किलो मुर्गियाँ हैं। टोटल इसमें थी कितनी? सर टोटल 1200-1300 के करीब, 1300 के करीब थी। 1300 के करीब थी। बाकी कहाँ गई? वो सप्लाई होगी? जी सर। ये अभी तो बहरहाल जी थाने जाके मजीद इनसे बात होगी, लेकिन ये इतनी सारी तो इन मुर्गियों को करना क्या था? इतनी सारी मुर्गियाँ बची हैं सर, ये बची हुई सारी स्टॉक हो जाती हैं। इधर ही डाल दे तो? जी सर। इस दुकान के अंदर डाल जी दे तो, सर। और उसके बाद अगले दिन फिर निकल जाती हैं? अगले दिन का प्रोसेस फिर बॉस बताता है। अगले दिन का प्रोसेस जो है बॉस बताते हैं। लेकिन अफसोस की बात, शर्मनाक हरकत, और ये आप देख रहे हैं कि ये मुर्गियाँ इस वक्त में बहुत बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि ये मुर्गियाँ यहाँ पर, ये वो मुर्गियाँ जो किसी भी तौर पे ज़िबा नहीं है, किसी भी तौर पे इनको जो है वो हलाल नहीं किया गया है। जमाल साहब, मुर्दा जानवरों का गोश्त भी जो है हम सुनते आए थे, आज देख भी लिया दोबारा कि इसे बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। देखो पकड़े भी तो गए हैं ना। और अफसोस की बात है कि इस चीज़ की तमीज़ नहीं रखते हैं कि क्या हराम है क्या हलाल है, बस हर काम करके चला रहे हैं। क्या वक्त आ गया, आप किस किस को समझाएंगे? ये मुसलमान हैं, इनका देखो फेल, देखो इनका ये काम, देखो ये मुसलमानों को खिला रहे हैं। ये मुसलमानों वाली हरकतें हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए। मुसलमान करते हैं काम? नहीं सर। हैं? नहीं सर। तो मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। तो ये काम कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? तो गैर मुस्लिम भी ना करे ये काम? सर मैं उनके यहाँ भी गलत है। दिहाड़ी के ऊपर काम। तो दिहाड़ी के ऊपर किसी को जहर खिला दोगे? नहीं किसी के बच्चे को जहर खिला दोगे, कुछ खिला दोगे, कितनी नुकसानदेह हो सकती है पता है तुम्हें ये? जी सर।
पता है जी सर, अब तो पकड़े जाने के बाद तो जी मजलूम बन जाते हैं। ये तो बहरहाल थाने जाने के बाद इनसे मजीद कार्रवाई होगी, लेकिन बहरहाल ये इस वक्त में वो तमाम मुर्गियां हैं जो यहाँ से SHO जमाल लगारी की टीम ने पकड़ी हैं, और ये बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त जो है ये मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। यहाँ पर मौजूद अहले मोहल्ला भी पुलिस की इस कार्रवाई से खुश हुए, क्योंकि ऐसे गलीज काम करने वालों का असर रसूख होता है, इसलिए इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। आप देख रहे हैं यहाँ पे आवाम भी है, और ये वो जगह है जो आबादी के बीचों बीच ही है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे क्या जमाल साहब ज़्यादातर गोदामी है? ये आपके सामने वीरान जगह है, ना किसी का आना ना किसी का जाना। अब इन्होंने ये जगह भी ऐसी यहाँ रखी है ताकि ना कुछ देखे ना किसी को पता चले, तो आपके सामने वीरान जगह है। और ये इस वक्त में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे गोदामी है मेरे ख्याल से जो है ये, और पीछे कच्ची आबादी के लोग रहते हैं, तो कोई किसी के मामले में इतना बोलता नहीं है। यहाँ लोगों का गुजरोकात ही नहीं है ना, यहाँ से रोड उधर से है, लोग उधर से जा रहे हैं, यहाँ से कौन आएगा, रास्ता ही बंद है। बिल्कुल जी। और जिस तरह इस वक्त में रैकी चल रही थी, हम भी जमाल साहब की रैकी को देख रहे थे कि जिस तरह जमाल साहब की टीम इस पर रैकी कर रही थी, और काफ़ी दिनों से इस रैकी के बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। बड़ी तादाद में वो तमाम मुर्दा मुर्गियाँ पकड़ी गई हैं जो कराची शहर में और अंदरून सिंध में जो है वो सप्लाई हो रही थी। अभी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा जमाल साहब, अभी तो ये आधी बात बता रहे हैं, लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा एक औरंगी लांडी और दूसरी जगहों पर गुलशन इकबाल कहाँ सप्लाई होती होंगी। इस तफ्तीश का दायरा वसी होगा। जिन को इसने बेची है इसको मैं बाकायदा खुद साथ ले जाऊंगा। जिसने इनसे खरीदी है या खरीदता रहा है या खरीद रहा था, इंशाल्लाह सारे इस मुकदमे में चालान होंगे। ये जितने गैंग बरस्त होगी इंशाल्लाह। ये जितने भी लोग हैं ना जी जिन्होंने सस्ते के चक्कर में काम किया है, मैं बता दूं उनमें से तुम में से एक भी नहीं बचेगा। जितने भी तुम लोग हो ना, तुम में से एक नहीं बचेगा। इन सब के नाम आएंगे, कौन कौन खरीदता था, कौन कौन नहीं खरीदता था, सब जो है ये कानून की गिरफ्त में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा गुनाह भी है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ भी खेलना है। और जिस तरह ये लोग खेल रहे होते हैं महज चंद पैसों के एवज़ और चंद पैसों के लिए, ये इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा दूँ कि ये अभी सुजुकी थोड़ी देर पहले, क्योंकि जमाल साहब की टीम जो है वो रैकी पे लगी हुई थी, पीछा इनके इन्फॉर्मर्स कर रहे थे। जैसे ही इनको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है ये यहाँ पे पहुँचे, और ये अभी सुजुकी जो है आगे रुकी थी। आप देख रहे हैं कि ये अभी कंटिन्यूसली ताज़ा इसके अंदर से वो जो गंदा पानी और जो सारी चीज़ें होती हैं वो निकल रही हैं। ये तमाम मुर्गियाँ आपके सामने एक दफ़ा मैं फिर दिखा दूँ आप लोगों को कि हम लोग ख़रीद रहे होते हैं, हम लोग खा रहे होते हैं। ये देखें जी, ये वो तमाम गंदी गलीज़ मुर्गियाँ हैं जो, और ये अभी इनको पानी में डाला जाएगा, क्या किया जाएगा, इसका गोश्त जो है वो निकाल के मार्केटों में सप्लाई किया जाता है। और बहुत ही पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। पुलिस ने मुल्ज़मान और मुर्दा मुर्गियों की सुजुकी को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले आई। अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मुर्दा मुर्गियों से भरी ये सुजुकी हमारे हाथ नहीं आती, बल्कि अपने तयशुदा मुकाम पर निकल जाती और फिर ये कराची शहर में सप्लाई हो जाती। इन मुल्ज़मान को जब पकड़ के थाने लाया गया और इनसे बात की, और इन्होंने जो इंकिशाफ किए उसे सुन के आपके पैरों के नीचे की ज़मीन निकल जाए। क्या नाम है तुम्हारा? हसनैन। हसनैन, कब से ये काम कर रहे हो? सर मुझे 1 हफ़्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है। पकड़े गए मुल्ज़मान ने बताया कि वो कहाँ से मुर्दा मुर्गियाँ लाते हैं और कहाँ कहाँ इसे सप्लाई करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ होती है? ये जो मुर्दा मुर्गियाँ हैं ये लोग तुम लाते कहाँ से हो? सर ये फार्मों से आती है, जो अपना दाबे जी के अंदर फार्म है, ठट्टा में फार्म है, सुजावल में फार्म है, इसके अलावा अपना फ़िल्टर के पास फार्म है। फ़िल्टर का एरिया एक उसका कोस्टल के एरिया के सामने का है, वहाँ पर कच्चे में जाके फार्म बने हुए, यहाँ फार्मों से आती हैं मुर्गियाँ। ये एक पीस 1 किलो समझ लो, ये कितने का देते हैं? सर ये तकरीबन भी 60-70, 100-150 ऐसे लगा लें। इस तरह देते जी। सप्लाई कहाँ कहाँ कर दो तुम लोग? सर सप्लाई दाबे जी से स्टार्ट होती है। जो बच जाती हैं मुर्गियाँ, जो अभी जब जमाल साहब ने रेड किया तो मुर्गियाँ बची हैं, वो कहाँ सप्लाई होती है? सर वो स्टॉक हो जाती हैं, फिर अगले दिन का प्रोसेस वो सेठ को पता है कि सेठ किस तरीके से चलाता है, मेरी ऑफ हो जाती है। इस गुनूब ने कारोबार को चलाने वाला सरगना कामरान नामी शख्स था जो पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आया था। कौन है सेठ? कामरान मलिक। कामरान मलिक जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये जो तुम लोग दुकानों को देते हो वो कौन कौन सी दुकानें हैं, उनके नाम बताओ, देते किन किन को कि जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सर दुकानों के नाम ये मेरे ये उतरते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देते हैं, डीलिंग ये करते हैं, मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। देते कहाँ कहाँ हो फिर भी? सर गुलशन हदीद के अंदर जितनी किन किन जगहों को देते हो? मार्ट है, मार्ट वालों को देते मार्ट हो? है, 3-4 मार्ट बने हुए हैं। इसके अलावा अदरवाइज वो है अपना दुकान है चिकन की, तकरीबन 12-13 दुकानें। इसके अलावा फास्ट फूड वाले हैं। ठीक है।
फास्ट फूड वालों के अलावा इनको ये मुर्दा जी, मुर्गियाँ जी। देते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि एक दिन में कितनी मुर्गियाँ उठाते हो तुम लोग फार्म से, क्योंकि ये काम तो रोज़ाना की बुनियादों पर होता है, जब तक रिसर्च हुई है ये काम रोज़ाना की बुनियादों पर होता है, तो एक दिन में कितने किलो मुर्गी उठाते हो तुम लोग? सर तकरीबन भी 1200, 1300, 1400। 1200, 1300 मुर्गी उठाते हो। अच्छा ज़ाहिर है जो ख़रीद रहे होते हैं उन्हें तो इस बात का इल्म होता होगा कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल सर। हैं? जी। तुम लोगों को यार ये शर्म नहीं आती थोड़ी कि यार हम ये क्या काम कर रहे हैं, चाहे गुर्बत है चाहे मजबूरी है, किसी को हराम चीज़ खिलाना, वो तो खा रहा है उसको तो गुनाह नहीं मिल रहा, ज़ाहिर है उसको तो नहीं पता कि हराम है हलाल है, तुम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता? सर मैंने आपको अभी बताया था कि मैं एक हफ्ते से यार एक हफ्ता हुआ या एक घंटा हुआ, बात ये नहीं हो रही कि एक हफ्ता है या एक घंटा है या 15 मिनट है, पता तो था ना तुम्हें कि मैं सुजुकी में डाल के ये मुर्दा मुर्गियाँ लेके जा रहा हूँ, तो इस पर शर्म नहीं आती? जी सर बिल्कुल आती है। मतलब लोग हराम खा रहे हैं, बीमारियाँ उससे अलग लग रही हैं, जी सर। इस चीज़ का नहीं होता तुम्हें? तो तुमने ये बताया कि ये जो मार्ट वाले हैं, ये मुर्गी वाले हैं, ये फास्ट फूड वाले हैं, ये लोग इन चीज़ों को ख़रीदते हैं जी सर। और एक दिन में 11 से 1200, 1400 तक भी उठा लेते हैं फार्म से। जी। और तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? सर 700 रुपये। 700 रुपये मिलती है। और इन दो का क्या रोल होता है? ये लोडर है, ये वाला मेरा लोडर है, ये दूसरी गाड़ी का लोडर है, तो ड्राइवर जो था दूसरा। और इन्हें कितनी दिहाड़ी मिलती है? इनकी 600 रुपये। 600 रुपये। एक दिन में कितना कमा लेते होंगे? सर कोई आइडिया नहीं है। तो फार्म पे डीलिंग किसकी है? बॉस की। बॉस की डीलिंग है। जमाल भाई कितना अंदाज़न, क्योंकि आप तो ज़ाहिर है इस पे अपने तौर पे काफ़ी दिनों से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी, आपके पास और भी ज़ाहिर है डिफरेंट किस्म की क्राइम की इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं, तो अंदाज़न कितना चीज़ें कमा लेते होंगे ये लोग और कितनी जगहों पे सप्लाई कर देते होंगे? क्योंकि ये इंकिशाफ भी हुआ था कि लांडी गौरंगी में भी इसकी सप्लाई होती है, वो तो ज़ाहिर बात अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। देखिए ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर इसको गौर से हमें इसको गौर से इसको देखें, कहाँ ठट्ठा, कहाँ सजावल, कहाँ घरों, कहाँ मातली, ये वहाँ से लेके आ रहे हैं और इनके नेटवर्क रात को चलता है, रात को। अच्छा रात को होता है काम? सर 3 बजे से रनिंग स्टार्ट होती है हमारी। 3 दोपहर या दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट होती है, अगले दिन वो रात के 12, 1, 2 बजे जितने बजे फारिग हो जाए। यहाँ पर कराची में यहाँ पर एक कॉपी से वो सारा हिसाब मिला जिससे हमें पता लगा कि कितनी मुर्दा मुर्गियाँ अब तक बिक चुकी हैं, किसको कितनी मुर्दा मुर्गियाँ दी गई और तफसीलात भी दर्ज थी जिन्हें तफ्तीशी पुलिस आगे इस्तेमाल करेगी। ये देखें आपके इस पे हर बंदे का खाता, इस पे खाता, ये खाते हैं सारे? बिल्कुल मुर्गियों के खाते हैं। ये देखें जी, ये खुर्रम दाबे जी, ये बराबर वाली, चांद, कावर, ये देखें ताहिर, आबिद, और आप इस पे क्वांटिटी देखें, नूर चिकन, भाई देख लें नूर चिकन है, तौकीर, ये देखें बूटा, अकरम, मुइन, कामरान, ये देखें आप, ये एक नदीम घारो, बलोच घारो, और इस डायरी पे भी जो है वो लिखा हुआ है, ये देखें आप 1 से 5, एक वो मई का ये महीना 2023 घारो, और 60-70 बंदे इस पे हैं। 60-70 इस पे? बिल्कुल 60-70 इस पे हैं, 60-70 इस पे, सारे इनके खाते बने हुए हैं, जो मुर्गी देते हैं लिखते हैं। हाँ ये देखें फलाने खान को दी तो कितने किलो दी, ये लिखा हुआ है इसमें। ये देखें ना, इस पे लिखा हुआ है 28 किलो, 30 किलो। बिल्कुल। ये देखें तैयब, लाशारी, बहादुर, ये देखें अरब कंप्यूटर वाला, ये देखें आप, ये सारे नाम और ये इनके कार्ड्स भी आपके पास से बरामद हुए थे। ये आप देखें यार किस तरह लोगों पे जुल्म है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ जुल्म है। ये देखें आप, ये इनके कार्ड्स हैं। ये देख लें भाई, जिसने लिया है, ये देख लें, ये SHO जमाल लगारी साहब की एक बड़ी कार्रवाई है और जिसके नतीजे में ये लोग तो गिरफ्त में आए हैं और एक बड़ा गंदा मकरू कारोबार। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, पुलिस अपने तौर पे करती है, कहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ती है, कहीं और दूसरे घरों में डकैतियाँ मारने वाले पकड़ती है, लेकिन ये काम जमाल भाई ऐसा है जिसको मैं और आपने भी शायद इस्तेमाल कर लियो। हमने भी तो यही कहा, मुर्गी तो यही चल रही है ना, हमें क्या पैसे हम ओरिजिनल दे रहे हैं, पैसे हम पूरे दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन से फास्ट फूड वाले इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से चिकन वाले इन्वॉल्व हैं, वो तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो भी नहीं बचेंगे। कामरान गायब हुआ है जमाल साहब, ये हम उम्मीद करते हैं कामरान भी गिरफ्त में आएगा जल्दी। असल में हुआ ये, जो हमसे ड्राइवर भाग गया था ना, उसने इन्फॉर्मेशन, शायद वो उसके घर पे पहुंचा, अल्लाह जाने वो रिश्तेदार होगा, क्या पता, क्योंकि ये आम बंदे तो रखते नहीं है। अच्छा तुम कामरान के रिश्तेदार हो? चाचा के लगते हैं दूर से। बोलो ना, सर दूर से चाचा के लगते हैं। रिश्तेदार तो है जी, ना तुम्हारा? जी। शादीशुदा है कामरान? जी। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं इसके। कितनी उम्र है इसकी? सर होगी तकरीबन 35, 36। हमारा रिश्तेदार था, और जो बंदा भागा है वो भी इनका रिश्तेदार था? दूसरा ड्राइवर? दूसरा ड्राइवर नहीं, रिश्तेदार नहीं।
प्रिकॉशन दोनों तरफ से होनी चाहिए, आवाम को भी प्रिकॉशन करनी चाहिए प्लस मुर्गी मालिकान को भी प्रिकॉशंस करनी चाहिए। आवाम को किस तरह करनी चाहिए कि जितनी भी वो मुर्गियाँ ख़रीद करते हैं अथोराइज डीलर से ख़रीद करनी चाहिए, छोटी छोटी दुकानों की तरफ ना जाएँ, अच्छे अच्छे बड़े मॉल्स की तरफ जाएँ जहाँ स्टोरेज का सिस्टम है। और प्लस जितनी भी मुर्गियाँ वो ख़रीद करते हैं अपने सामने खड़े होकर उनको जो है वो ज़िबा करवाएँ, ताकि वो देख सकें कि उनके सामने ज़िंदा मुर्गी को ज़िबा किया गया है। और जो हैंग की हुई मुर्गियाँ होती हैं, जो पहले से ज़ुबा की हुई होती हैं, हमें नहीं पता कि वो कब कितने टाइम से पड़ी हुई हैं, कितने टाइम से वो उनका टाइम पीरियड पड़ा हुआ है, वो स्टोर हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो कब हमारे पास पहुंचती हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, उनको कितने बैक्टीरियाज लग चुके हैं, कैसे हमारे तक पहुंची हैं, स्टोरेज सिस्टम उनका क्या है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया लगने के और पॉइजन लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। मुर्गी मालिकान को मेरी तरफ से ये गुजारिश है, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगी कि अपनी मुर्गियाँ जब आप सप्लाई करते हैं तो काइंडली ये चेक करें कि कहीं मुर्गी बीमार तो नहीं है, उनको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है। उनको सप्लाई करने से पहले उनको अच्छी फीड दें, उनको अच्छी मेडिसिन दें। ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप आवाम को और लोगों को बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। आइए एक दफ़ा आपको फिर पकड़े जाने वाली सुजुकी दिखाते हैं। नीचे से ऊपर तक मुर्दा मुर्गियों से भरी हुई सुजुकी को आप देख सकते हैं। इन मुर्गियों को पानी में हल्का सा उबाल कर इनकी खाल उतारी जाती है और फिर इसके गोश्त को इस्तेमाल किया जाता है। आप यकीन मानेंगे इस वक्त आउटडोर जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन इतनी बदबू है यहाँ पर, इतनी बदबू है कि खड़ा होना महाल हुआ हुआ है। और ये जैसा कि इसने बताया कि 1100 किलो है, अगर हम इसको 2-2 किलो से भी कंसीडर करें तो तकरीबन ये 2200 किलो गोश्त इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो मुर्गियों का पता नहीं कराची के अंदरून सिंध के किन किन इलाकों में जो है वो सप्लाई किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर मुर्दा मुर्गियाँ मौजूद हैं। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि चंद पैसों के लिए लोग इस कदर गिर सकते हैं, अपने ईमान को इस कदर गिरा सकते हैं। जब हम ये मुर्गियाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हमें लगती हैं, जो आपने डॉक्टर से भी सुनी। और आजकल जो बीमारियाँ, एक नई नई किस्म की बीमारियाँ हम देख रहे हैं, इसकी बड़ी वजह ऐसे खाने हैं। सिर्फ हुकूमत से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई ये काम करते हुए डरे। और ये काम कोई आज से नहीं हो रहा, हम पहले भी इसको 10 दफ़ा दिखा चुके हैं और आज भी शायद पाकिस्तान के किसी इलाके में ये काम चल रहा हो। अब हम इससे कैसे बचें, ये एक अहम सवाल है। वैसे हम सारे बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं तो हम भी कई दफ़ा ये परेशान हो जाते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में जो हमने आपको दिखाया उससे बचने का तरीका ये है कि जो भी चीज़ आप खाएं या जो भी मुर्गी आप इस्तेमाल में लें उसे अपने सामने ही कटवाएं, और यही तरीका है इनसे महफूज रहने का। और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दें।